हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इनपुट के बारे में बताता हूँ। इनपुट होता क्या है? जैसे कि आप जानते हो कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब सभी को मैं इसके बारे में पहले भी अवगत करवा चुका हूं कि ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इनपुट होता क्या है। आप इनपुट वे कंप्यूटर के वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में हम डाटा को एंटर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस होगी, माउस। तो ये जो दो डिवाइस है इनको प्राथमिक डिवाइस कहते हैं। प्राथमिक मुख्य डिवाइस है कंप्यूटर के, ये दो मुख्य इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मैं आपको अभी कीबोर्ड का बारे में बता रहा हूं। जैसे कि आप जानते हो, पहले भी इस पे चर्चा हो चुकी है इनपुट में, और जिन उपकरणों के द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है अपना कीबोर्ड में कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 की होती है। कितनी? 104, जिसमें सबसे ऊपर की ओर जो की होती है, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि F1 से F12 तक कौन सी की कहलाती है? फंक्शन की। F1 से F12 तक फंक्शन की कहलाती है। जैसे कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा होगा फंक्शन, जैसे कि इन की का हर एक प्रोग्राम में अलग अलग वर्क रहता है। जैसे मैं आपको अभी डेस्कटॉप के बारे में बताता हूं कि डेस्कटॉप पे इनका किस प्रकार से वर्क रहता है। डेस्कटॉप, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप के बारे में बता देता हूं कि डेस्कटॉप दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे पहला जो शब्द होता है आपका क्या हो गया? डेस्क। ये डेस्क को क्या कहते हैं? डेस्क। और उसके बाद मैंने कर दिया है टॉप। तो डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे हमारी जो टेबल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डेस्क। और उसके ऊपर यदि हमने एलईडी को रख दिया तो जो ऊपर का जो स्क्रीन रहती है उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो डेस्क का मतलब वो क्या होता है? टेबल। जब इसके ऊपर हम कोई स्क्रीन रख देते हैं तो उसको पूरा नाम क्या हो जाता है? डेस्कटॉप। मतलब कहने का मतलब ये है, जो अंदर का कंप्यूटर की जो पहली स्क्रीन प्रदर्शित होती है वो होती है डेस्कटॉप। तो आपको मैं डेस्कटॉप पर फंक्शन की का यूज बता रहा हूं। तो सबसे पहला क्या होगी आपकी? F1। तो F1 का मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आप जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। अभी नॉर्मल विंडो में तीन प्रकार की विंडो के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे विंडोज 7, ठीक है, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10। और ये अभी प्रेजेंट में जिनका सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 8.1 और विंडो 10। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जो विंडो 7 पे F1 का जो उपयोग बता रहा हूं, सबसे अच्छी तरह से जो हेल्प मिलती है विंडोज 7 में मिलती है फंक्शन की। फंक्शन की पहली जो फंक्शन की होती है आपकी होती है F1। ये जो F1 होती है इससे क्या काम होता है? हेल्प। क्या होता है? हेल्प। तो हेल्प किस तरह से लेते हैं कि जब आपका कंप्यूटर में आपको किसी डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? कीबोर्ड पर साधारण तरीके से आप F1 को प्रेस करते हैं। जब F1 को प्रेस करते हैं तो एक हेल्प विंडो प्रदर्शित होती है। इस तरह से आपके सामने एक विंडो प्रदर्शित होगी जिसे बोलते हैं हेल्प विंडो। तो आपकी जो हेल्प विंडो जब प्रदर्शित होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर
वो हर एक डिवाइस के अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको माउस के। जैसे आपको साधारण तरीके से मान लो माउस के बारे में, यहाँ पर एक सर्च बॉक्स होगा, उस सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है, माउस। तो आपने क्या लिखा है इस पे, माउस। तो आपने माउस लिखकर आपको माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करिए, या फिर आप कीबोर्ड पर एक की होती है जिसका नाम होता है इंटर की। तो आपने जैसे इंटर की को प्रेस किया तो आपको क्या होगा, आपके सामने हेल्प माउस का पूरा इंट्रोडक्शन और पूरा विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो माउस में 3 बटन होती है, ठीक है, एक लेफ्ट और राइट और बीच में स्क्रॉल व्हील। जबकि इसका नाम जो एक्चुअली जो नाम होता है, रियल नाम होता है, जैसे लेफ्ट बटन को कहते हैं प्राइमरी बटन और राइट बटन को कहते हैं सेकेंडरी बटन, और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ठीक है, ये तो एक साधारण तरीके से आपको बताने के लिए लेफ्ट राइट नाम बोला जाता है हमारे द्वारा, पर जो एक्चुअली जो नाम रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। आपकी इस फिंगर पे जो बटन रहेगा वो होगी प्राइमरी बटन, और जो आपकी मिडिल फिंगर पे रहेगा वो रहेगा आपका सेकेंडरी बटन, और बीच में जो रहेगा आपका स्क्रॉल व्हील। ठीक है, आप इस तरह से विवरण आप प्राप्त कर सकते हैं माउस का, कीबोर्ड का, जिस भी टॉपिक के विषय में आपको जाना है उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं और F1 की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने हेल्प विंडो प्रदर्शित हो जाती है। तो ये थी आपकी F1 की के बारे में। अब हम दूसरी जो की है F2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो F2 की जो होती है ये भी आपकी फंक्शन की होती है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर इनका उपयोग, डेस्कटॉप पर इस की का। अब जो आपकी दूसरी की क्या है, F2। तो F2 जो है ये भी एक फंक्शन की है। नंबर 2, इसका जो काम रहता क्या रहता है, रीनेम। तो रीनेम आपको जानते हो, जैसे किसी फाइल या फोल्डर का नाम परिवर्तन करना। ठीक है, क्या करना, नाम परिवर्तित करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई फाइल को क्रिएट किया, ठीक है, जब फाइल आपकी या फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाता है तो आप उसको अपना कोई निजी नाम देना चाहते हो। तो ये 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो आपका माउस का राइट बटन क्लिक करते हो तो एक पॉपअप मेनू प्रदर्शित होता है, उस पॉपअप मेनू में आप रीनेम पर जाके फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाती है, पर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ मैं आपको, F2। जैसे आप किसी फोल्डर, फाइल या किसी आइटम का नाम परिवर्तित करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको F2 की प्रेस करना है। आपके सामने एक बॉक्स जो रहता है उसका नेम का, उस पे क्या होता है, एक ब्लू से बॉक्स हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप अपनी फाइल का जैसे नाम देना, जैसे मैंने एक फाइल का बताया आपको ABC, तो आपने नाम किया, टाइप किया और आपके कीबोर्ड पे आपने एंटर की को प्रेस किया तो आपकी जो की जो है एंटर की को प्रेस किया तो आपकी फाइल या फोल्डर का नाम परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको डेस्कटॉप पे जो दूसरी की के बारे में मैंने बताया क्या है, वो रीनेम। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे F3। जो F3 जो की होती है ये क्या काम करती है, ये डेस्कटॉप पर या माई डॉक्यूमेंट में आपको सर्च करने के काम में आती है। जैसे कि आप जानते हो कि F3 एक क्या होगा, सेट सर्च। तो F2 से F3 से क्या होगा, सर्च होगा। तो सर्च मतलब क्या होगा, खोजना। तो आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर में क्या खोजना पड़ता है, तो जैसे आप जानते हो जब एक कंप्यूटर पर बहुत सारे लोग वर्क करते हैं तो आपको क्या होता है, आपकी फाइल पे आपने नाम दिया था जैसे ABC, जैसे आपने F2 के द्वारा इस फाइल का नाम परिवर्तित, ये फाइल आपकी डॉक्यूमेंट में है, माई डॉक्यूमेंट में। तो जब आप माई डॉक्यूमेंट ओपन करोगे उसमें बहुत सारी फाइल आइटम आपको प्रदर्शित होगी, तो आप उसको ढूंढने में आसानी होती है। तो आप क्या करते हो, सिंपली से कीबोर्ड पे जब आपने F3 करोगे तो आपके सामने एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा। इस सर्च बॉक्स में आपने अपनी फाइल का नाम टाइप किया ABC, तो सबसे प्रथम स्थान पर आपकी जो फाइल होगी वो प्रदर्शित होगी और इसमें ठीक है एक हाइलाइट्स रहेगी। तो ये आप किस तरह से आप अपनी फाइल को खोज सकते हो।
ठीक है। डेस्कटॉप की तीसरी की जो अपनी फंक्शन की F3 इसका हो गया। अब जो बात करेंगे अपन फंक्शन की F4, तो ये जो आपकी फंक्शन की है F4, इसका जो काम होता है कंप्यूटर पर, ये जो की होती है, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर को बंद करना, मतलब कि शट डाउन करना। जब आप कंप्यूटर पे अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो कंप्यूटर को क्या करते हो, शट डाउन करते हो। तो शट डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो सिंपली आपको स्टार्ट मेनू रहता है, जो टास्क बार पर इस तरह से गोल बटन रहता है, तो हम उसे कहते हैं स्टार्ट मेनू। क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू। तो ये जो आपका स्टार्ट मेन्यू है, इस स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक करते हो तो सिंपली लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर रीस्टार्ट, स्लीप, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, शट डाउन का एक ऑप्शन मिल जाता है, शट डाउन। तो आपने सिंपली जो क्या किया, शट डाउन, यहां से आपका कंप्यूटर बंद हो गया। अगर यदि आप शॉर्टकट की का यूज करके कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हो तो आपको इस की का यूज करना पड़ता है। एक अल्टर की होती है, ये जो होती है इसको बोलते हैं हम अल्टर की, इस पे लिखा रहता है ALT, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। तो इसका शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम अल्टर की। तो ये जो आपकी रहेगी ALT, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की। तो इस की के साथ इसका यूज होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लस आपको F4 अल्टर प्लस F4, जब आप दोनों को एक साथ डेस्कटॉप पर प्रेस करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है कि आप इसमें से कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या लिखा मिलता है, सब सिंपली आपको मिलता है शट डाउन। तो आपका इसका कंप्यूटर होता है शट डाउन। जब इस तरह से लिखा रहता है, नीचे ओके रहता है और कैंसिल रहता है, आपने अपने कीबोर्ड पर सिंपली क्या करना है, अल्टर प्लस F4 करोगे तो आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद ये जो आपकी की रहती है, इसको बोलते हैं इंटर की, या रिटर्न की भी बोलते हैं और इंटर की भी बोलते हैं। आप जब इंटर करोगे तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, पूर्णतः बंद हो जाएगा। तो ये पहला काम हुआ अल्टर की का, शट डाउन। दूसरा इसका वर्क है, दूसरा जो क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कभी कभी हमारे कंप्यूटर पे कीबोर्ड जो माउस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो सिंपली जैसे आपका मोबाइल है, आपको मोबाइल अब जब यूज करते हो तो मोबाइल भी कभी कभी आपका जो स्क्रीन रहती है काम नहीं करती, तो आप उसे रीबूट करते हो। तो ऐसे ही कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है, क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम रीस्टार्ट। क्या बोलते हैं हम इसे, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट जो रहता है, हम कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट करते हैं तो वो भी किसके द्वारा करेंगे, हम कंप्यूटर को अल्टर प्लस F4। तो ये होगा हमारा कंप्यूटर जो होगा रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर बंद होके पुनः चालू हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, रीस्टार्ट करना। तो आपका कीबोर्ड माउस सिंपली वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो रीस्टार्ट हो गया। अब यदि क्या होता है, आप किसी प्रोग्राम पर काम कर रहे हो तो उस प्रोग्राम से बाहर निकलना है आपको। तो बाहर निकलने के लिए क्या होता है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है कंप्यूटर में, सबसे जब आप किसी प्रोग्राम पर काम करते हो तो सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये कंप्यूटर में जो पहला जो इसका भाग होता है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। तो ये आपका जो टाइटल बार है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे आपको मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम से बाहर निकलना, इस पे 3 बटन होती है। एक होती है इस तरह जो रहेगी बटन, इसको बोलते हैं मिनिमाइज, और इस तरह से रहेगी होती है मैक्सिमाइज, और ये होती है आपकी क्लोज बटन। तो आपको क्या होता है, माउस से सिंपली लेफ्ट बटन से आप क्लिक करते हो तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, क्लोज होता है, आप प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप शॉर्टकट की के द्वारा करोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके कीबोर्ड पर वही प्रक्रिया रहेगी, अल्टर प्लस F4। तो आप जब इस की का यूज करोगे एक साथ तो आप प्रोग्राम से बाहर आ सकते हो, किसी भी प्रोग्राम से
बाहर आने के लिए हम Alt+F4 का उपयोग करते हैं। सिर्फ एक प्रोग्राम में हम बाहर नहीं आ सकते हैं जिसका नाम है टेली। इस प्रोग्राम से हम बाहर आने के नहीं आ सकते। इस प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हमें ESC की का उपयोग करते हैं। बाकी A to Z जितने भी इस प्रोग्राम में हमें बाहर आने के लिए ESC की का यूज करके हम बाहर आते हैं टेली में। और बाकी जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम है, चाहे MS वर्ड हो, चाहे फोटोशॉप हो, एक्सेल हो, MS ऑफिस का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, तो आप इसकी के द्वारा बाहर आ सकते हैं। सिर्फ टेली में ये Alt+F4 आपकी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसमें Alt+F4 से आपके बाउचर में काम करेगी आपकी। और ये जो है टेली में बाहर आने के लिए ESC की का उपयोग करते हैं। तो हमने ऐसे बात चली थी फंक्शन की, मैंने आपको ESC की के बारे में भी पूरे बता दिया। इसका नाम होता है एस्केप की। क्या होता है? एस्केप की। ठीक है, अब आखिरी जो अपनी की बची है F5 फंक्शन की। डेस्कटॉप पे ओनली 6 की काम करती है फंक्शन, अदर की नहीं करती है। इसे अलग अलग की का काम होता है। मैं आपको साधारण डेस्कटॉप पे यूज बता रहा हूं, उनका नॉर्मली बताता हूं। सिर्फ मेरी बात को आप समझना, मैं साधारण ही तरीके से इसका बता रहा हूं। जैसे आपको पता है F5, तो इससे क्या होता है हमारे, हम इससे रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं, क्या करेंगे हम इसका रिफ्रेश। तो ये जो होगा आपका, इसकी के द्वारा क्या होगा आपका, आप इसके द्वारा क्या करोगे, रिफ्रेश। ठीक है, आप शॉर्टकट की के द्वारा रिफ्रेश भी कर सकते हैं और इसी क्रिया को आप माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो कीबोर्ड डेस्कटॉप है, आपको एम्प्टी एरिया मतलब होता है खाली जगह। आप खाली जगह पर आपके माउस जो है, माउस के राइट बटन को, कौन सा बटन आपका, राइट। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको राइट बटन नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बटन। तो आपने इस पे क्लिक किया, आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू ऐसे ओपन होता है। इस पॉपअप मेन्यू में से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई, जैसे व्यू, ठीक है, शॉर्ट बाय, और उसके बाद रिफ्रेश। तो आपको क्या करना है, सिंपली माउस पे लेफ्ट माउस जब राइट बटन क्लिक करते हैं, लेफ्ट बटन से आके रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो अपना डेस्कटॉप रिफ्रेश हो जाता है। अब जैसे कुछ लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि हम रिफ्रेश की क्रिया क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम रिफ्रेश इसलिए करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो रैम होती है, ठीक है, रैम, इसका जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये एक अस्थायी मेमोरी रहती है। ठीक है, तो इसको जब हम रिफ्रेश करते हैं तो इसमें विद्युत जो सप्लाई रहती है वो बिल्कुल आसान तरीके से करने के लिए हम इसके रिफ्रेश करते हैं। रैम के लिए हम इसका क्या यूज करा होता है, रैम के लिए होता है, तो इसलिए हम इसको करते हैं रिफ्रेश करते हो। हमारे कंप्यूटर में क्या होती है, थोड़ी गति तेज हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी किसी प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं तो आपका जब कोई प्रोग्राम खुलने में समय ले रहा है तो आप उसे मिनिमाइज करके तो आप रिफ्रेश करते हो, डबल से करते तो तुरंत खुल जाता है, क्योंकि रैम के द्वारा, क्योंकि ये अपनी क्या है, अस्थायी मेमोरी है। इसका पूरा नाम रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम अभी आने वाले समय में, तो हम रैम के बारे में ही पढ़ेंगे। रैम और रोम दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है और एक होती है रोम। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। जो आपकी, अब आपने आपको हमने 5 की का विवरण दे दिया डेस्कटॉप पे। अब जो हमारी नेक्स्ट की होती है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि डेस्कटॉप पे क्या F6 का काम नहीं होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि साधारण तरीके से तो कोई काम नहीं होता, बाकी बूट मेनू के लिए इस की का काम होता है, 7 का, F8 का, F9 का। अब जो मैं आपको आगे वाली जो की बता रहा हूं वो है F10। इसके द्वारा आपका इसका यूज होता है डेस्कटॉप पे। तो ये जो F10 है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो F10 जो की होती है ये हमें माउस के सेकेंडरी बटन का काम करती है। तो इसको साधारण तरीके से इसको हम यूज करते हैं शिफ्ट की के साथ। तो आप ये जो हमारी जो की होती है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट की। कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की होती है। कितनी की होती है, 2 होती है। तो ये सिंगल यूज नहीं होती है, तो हम इसको क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। जो आपकी शिफ्ट की है, शिफ्ट प्लस F10, तो ये क्या करती है, माउस का राइट बटन का काम करती है, पॉपअप मेनू खोल देती है। इसको इसके लिए बोलते हैं हम F10। बाकी जो आपकी F11 है,
ये भी बूट में काम करेगी, और आपकी F12 है ये भी बूट मेनू में काम करेगी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको डेस्कटॉप पर इनका भी उपयोग बताऊं, तो ये मैं बहुत कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी मुझे इसकी जितनी जानकारी थी मैंने आपको आज के लिए इतना काफी। जो हम आगे जो पढ़ेंगे दूसरी की है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था 104 होती है की कीबोर्ड पे, तो मैंने आज आपको सिंपली ESC से लेकर F12 तक जानकारी दे दी। जो आगे हम पढ़ेंगे नेविगेशन की के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, थैंक यू।